जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अगर महात्माओं के चंद शब्दों को याद करते तो हम जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, आत्मा को परमात्मा से मिलाते और प्रभु के साथ मिलकर उस आराम और चैन को पा जाते जो दुनिया में नहीं मिलता है। अगर हम सच्चे प्रीतम को पालें तो अमृत का समुंदर, प्रकाश का भंडार और सुख का खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, इस मनुष्य शरीर में ही मिलेगा। मशक्कत परिश्रम की कमाई की सूखी रोटी मेवा मिष्ठान से बढ़कर है। ईमानदारी से फटे कपड़े पहनकर धूल मिट्टी में काम करके जीवन निर्वाह करो तो तुम बहुत सुखी हो। निचले जामों की हालत तो अलग है, मनुष्य के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देख लें। कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती हैं। हालांकि इस जामे को सृष्टि का सरताज, टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। मुसलमान फकीर इसे अशरफ फूल मखलूकात कहकर याद करते हैं और देवी देवता भी इस जामे को तरसते हैं। लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता, कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता, किसी के संतान पैदा नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है। तो कईयों के बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। किसी को कर्ज चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात नहीं सो सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान हो रहा। हम सर्दी और गर्मी में रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट की खातिर वह चिल्ला रहे हैं। जेल खानों में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है कि वह कितना दुख उठा रहे हैं। मतलब यह है कि संसार में जिधर भी नज़र उठाकर देखें, चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नज़र आती हैं। कभी भी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देख लें, दुनिया में किसी न किसी कौम, मजहब या मुल्क के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है। जिस दुनिया में यह हालत है कि लोग रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किनके हाथों आ जाए, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु नानक साहब जी का कथन है, नानक दुखिया सब संसार। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। महात्मा बात खरी कहते हैं, पर तुम्हारे अंदर रोग भरे हैं, इसलिए महात्माओं की बातें तुमको खराब लगती हैं। जैसे एक रोगी को कितना भी स्वादिष्ट भोजन खिलाओ, उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर बीमारी भरी है। ठीक यही हाल तुम्हारा है। तुम्हारे अंदर मोह ममता की, काम की, लोभ की, अहंकार की बीमारी भरी हुई है, इसलिए तुमको महापुरुषों की बातें कड़वी लगती हैं। अगर तुम्हारी बीमारी चली जाए, रोग चला जाए, तो उनके वही वचन बहुत मीठे लगते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, बिन बोले रह जाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए।
आप ध्यान से सुनो। राधा कहते हैं सूरत को, वो जो सूरत दोनों आँखों के पीछे बैठी है, यह अनामी पद से आई है, वहाँ से चली है। तो पहले अगम लोक, अगम लोक के नीचे है अलख लोक, और अलख लोक के नीचे है सत्यलोक। तो राधा कहते हैं सूरत को, और स्वामी नाम उस पुरुष का नाम है, वह सबका अनामी में जो मालिक है वह स्वामी है, और राधा वहीं से आई है। तो हम लोग नाम के पीछे पड़ जाते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, यह अंदर का बोध है, यह अंदर का ज्ञान है। लेकिन अज्ञान में आप बाहर की सोचते रहते हो। बाहर की चीज़ नहीं है कि मिल जाए। कोई शब्द भेदी ज्ञानी गुरु होना चाहिए, और वह आपसे मिले तो वह आपको कुछ बताए। रास्ता नहीं मिलेगा तो अंधेरे में कुछ बनने वाला नहीं है। कुछ नहीं बनेगा तो फिर वापस 84 में नरकों में लौट जाओगे। यह मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला नहीं है। बाबा जी की पुकार भगवान तक टक्कर खाती है, उससे काम बनेगा, विस्तार बहुत होगा। मुसीबतें तो आएंगी ही, टल नहीं सकती। सत्संगी और साधक तथा प्रेमी जन धर्म के रास्ते पर अरुण होकर चलें। इसी में सबकी मुसीबत कटेगी और कोई रास्ता बचने का नहीं है। सामान सब तैयार हो चुका है। कृष्ण ने कहा था, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, तुम इतिहास बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर की तरफ से सब काम हो चुका है, तुम लोगों को निमित्त मात्र बनना है। बाबा जी का पैगाम तुम सबके लिए है। जन जन में अपनी बात पहुंचा दो। तुम्हारी आवाज़ कहीं न कहीं विस्फोट करेगी, और वे धर्मवीर करमवीर त्यागी सेवक लंगोटी लगाकर मैदान में कूद पड़ेंगे। जब पापों का घड़ा भरता है तो सृष्टि में विलप होता है। मैं जो बोल रहा हूँ नशे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भजन में लग जाओ और सबके कानों तक यह बात पहुँचा दो। कुदरत है, अभी तो कभी धक्का मारती ही है, कभी तमाचा मारती है, और जब उथल पुथल करेगी तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। मैं जिसको एक बार देख लेता हूँ तो फिर कभी भूलता नहीं, और तब तक नहीं उसे छोड़ता जब तक उसे वापस घर न पहुँचा दूँ। अरे क्षत्रियों ब्राह्मणों, तुम्हारा तो बड़ा ऊंचा स्थान था। धर्म की तरफ तुम लोगों को मोड़ते थे, सच्चाई का उपदेश करते थे, भगवान की पूजा करवाते थे। तुम्हारा सम्मान था, तुम्हारी पूजा होती थी। पर आज क्या हो गया? क्षत्रियों, तुम तो रक्षा करते थे, तुम्हारी मूछों को इतनी आन मान शान थी, लेकिन बहू बेटियां लूटी जा रही हैं, लूटपाट मची है। ये क्या हो गया? और तुम चुपचाप देख रहे हो। बाबा जी की बात को आपने ना माना तो वह तकलीफ, वह यातना उठानी होगी जिसे आपने ख्वाब में, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से और सब लोगों से अपील करता हूं कि आप एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे की निंदा आलोचना मत करो। यह ठीक नहीं है। राष्ट्र की जनता को शाकाहार, सदाचार और नशे से परहेज करने का पाठ पढ़ा दीजिए। यही जनता आपको सर आंखों पर रखेगी। जय गुरुदेव।